सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि इस दरबार से जो भी कोई मांगता है वो कभी खाली नहीं जाता है। ये बात निश्चित है कि कुछ चीज़ें मिलने में हमें देरी हो जाती है, लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि लगन से, डेडिकेशन से, जुनून के साथ हम कुछ काम करें तो वो कभी बेकार नहीं जाता है। साईं बाबा खुद उसके घर चल के आते हैं और उसका मैं अभी आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा इस बात का। इस कोरोना काल ने हमको जीना सिखा दिया, मर के जीना सिखा दिया। जो लोग बहुत अहंकार करते थे ना कि हम पैसे वाले हैं, हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये क्या चीज़ है भगवान, साईं बाबा जी क्या चीज़ हैं, उन सबको आज मानना पड़ा कि एक तीसरी शक्ति भी है जो इंसान को मजबूर कर देती है। वो वक्त फिल्म का एक गीत था, उसका एक अंतरा है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला कि सामने बाप की लाश पड़ी और बच्चे उठाने से मना कर दें। आपके सामने तो वैसा पता ही, आपके पॉकेट में जो हुआ है आपको पता है। अकेली बहन हमारी अपनी पति की, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता था कि अकेली बहन अपने पति की लाश के पास बैठी थी। जब मुझे फ़ोन आया और हम गए तो 500 कैमरे उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन 5 हाथ उसकी लाश को उठाने वाले नहीं थे। और ये सब जगह हुआ, दिल्ली में, खाली एक जगह नहीं हुआ। और आपने कुछ भी नहीं देखा जो हमने अपनी बहुत करीबी से देखा है, क्योंकि ये वो शमशान घाट सीमापुरी का जहाँ 20-25 साल से 3 डेड बॉडीज़ की एवरेज थी। 150 डेड बॉडी पर डे, 160 डेड बॉडी। मेरे साथ खड़े हैं काला जी और इनकी टीम ने वहाँ पे हमारे को डेली शाम को लंगर का इंतज़ाम कराते थे। मुझे याद है 1 महीने तक मैंने नरक देखा है अपनी आंखों से। 72 घंटे हमने, हमारे कर्मचारियों ने शमशान घाट के, हमारे ड्राइवर शहीद भगत सिंह सेवा दल के, सो के नहीं देखा। और 22 दिन तक मुझे एम्बुलेंस में रहना पड़ा क्योंकि मेरे घर वाले दोबारा पॉजिटिव हो गए थे। मुझे एक जुनून था कि मैंने काम यहाँ करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जुनून नहीं छोड़ना चाहिए, और साईं बाबा जी चल के आते हैं। और यही एक प्रत्यक्ष है कि एक साधारण व्यक्ति जो शमशान घाट पे सेवा कर रहा था, आज उसको राष्ट्रपति ने बुला के राष्ट्रपति भवन में सम्मान दिया पद्मश्री से। मैं इसका सारा श्रेय साईं बाबा जी को देता हूँ। और मैंने यहाँ आके ऊपर जाके साईं बाबा जी के चरणों में अपने इस पद्मश्री के मेडल को उतार के और साईं जी के चरणों में लगा के फिर वापस लगाया है। ये बाबा तूने ही दिया है मेडल, ये और ये मेडल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। देश के राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी दी है शंटी जी, अब आपको डट के और ज़्यादा सेवा करनी है। और इसका श्रेय मैं खुद नहीं ले रहा हूँ। ये मेडल शंटी जी को नहीं मिला, ये मेडल मेरे उन डेडिकेटेड कर्मचारियों को मिला, चाहे वो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, चाहे वो शमशान पे सेवा करने वाले लोग थे, चाहे मेरे दोनों बेटे थे, मेरी मिसेस थी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज जब हम एम्बुलेंसेस लेके निकले, आज कई लोगों ने देखा होगा, आधी एम्बुलेंसेस हमारी सड़क पे थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 55 जगह इसी एरिया में लोगों ने स्वागत किया, और कितना तगड़ा स्वागत किया मैं बता नहीं सकता। यहाँ तक कि एक बहन जी मिले मुझे और उन्होंने अपनी चूड़ी उतार के दे दी, कहते शंटी जी एक मेरी वांग ले जाना है, तोड़ के यदि पैसे इकट्ठे करके शहीद भगत सिंह सेवा दल पा रहे हैं। इसे कहते हैं डेडिकेशन। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा माता जी क्या कर रहे हैं आप? कहते नहीं बेटा, मेरे भी घर के 3 लोग गए हैं और मुझे अकल आ गई है। और सच मायने में मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि सुबह माँ की बॉडी आ रही है, शाम को बेटे की आ रही है, अगले दिन पिता की आ रही है। और 2-3 हादसे तो मैं भूलता ही नहीं हूँ जी। एक बच्चा 12 साल का होगा, पिता की डेड बॉडी लेके आया। अब 12 साल के बच्चों को क्या पता संस्कार क्या होता है, कैसे होता है। हमने उसको कराया, बहुत रोया बच्चा। वो 3 दिन के बाद वो फिर बच्चा आ गया अकेला एम्बुलेंस में। एक पड़ोसी था कोई उसका, तो वो बॉडी उसकी माँ की थी, वो इकलौता बेटा था। उस बच्चे ने जो अल्फाज कहे वो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। और उस समय के उस दर्दनाक हादसे और सीन के समय, वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक सीन था।
कहता है अंकल मेरे पापा भी चले गए, मेरी माँ भी चली गई, मैं भी मर जाऊंगा अब। और उस बच्चे के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी दहशत आ गई थी। उसने हमारे सारे शमशान घाट के कर्मचारियों को रुला दिया उस बच्चे ने कि मैं भी मर जाऊंगा, कि सब मरने भी आ गए हैं। किस प्रकार एक बच्ची अपने पिता की लाश लेके आई यहाँ पे अकेली, कहती है सारी रात घूमती रही, 13 हॉस्पिटल्स में गई, जगह नहीं मिली। सुबह से पापा की बॉडी हॉस्पिटल में है, 15 शमशान घाट में घूम आई हूँ, कहीं जलाने की जगह नहीं मिली। ये कैसे भूल सकता हूँ मैं इस बात को? ये जो जल आया था जी, मैं इसको नहीं भूल सकता हूँ। लोगों ने जहाँ अच्छे काम करे, किसी ने लंगर लगाया साईं के दरबार ने, किसी ने एम्बुलेंस दी, किसी ने ऑक्सीजन दी, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी देश में तैयार हो गए थे कि 500 वाली एम्बुलेंस के उन्होंने 50,000 भी लिए, 2,000 का इंजेक्शन 2 लाख का भी बिका। आप सबने देखा किस प्रकार से लोगों ने काला बाजारी शुरू कर दी, हॉस्पिटलों ने धंधा करना शुरू कर दिया। लेकिन ईश्वर ने हमको दिखा दिया कि जो गुरबानी में लिखा था ना कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सारे अपने सुखों को कर रहे हैं। किस प्रकार बच्चों ने लाश को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन जाते जाते किसी ने अंगूठी उतार ली, किसी ने बालियां उतार ली, किसी ने अंगूठियाँ लगवा ली। ये मैंने सब अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष। मैंने कई इंटरव्यू में बोला ये बात। इसलिए आज हम सारे साईं के दरबार में अरदास करें कि ये बाबा हमारा इस तरीके से प्यार बनाए रखना, ऐसी त्रासदी फिर ना आए हमारे देश में, ऐसी त्रासदी फिर कभी ना आए, किसी का घर ना उजड़े। एक व्यक्ति के जाने से किस प्रकार वो घर के अंदर तराही तराही मच जाती है, और ख़ास करके जिस घर का एक ही कमाने वाला हो। और इस 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं जी, लोगों की शिक्षा चौपट हो गई है जी, लोगों के घरों में से लोग चले गए हैं जी। जिस प्रकार लोग 1947 नहीं भूलते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी का समय, जिस प्रकार भोपाल गैस कांड नहीं भूलते हैं, जिस प्रकार 84 का राइट्स नहीं भूलते हैं, उसी तरीके इस त्रासदी को, कोरोना की, लोग 200 साल नहीं भूलेंगे। जिनके घर उजड़े हैं ना जी, हर घर से कोई ना कोई, हर रिश्तेदारी में कोई ना कोई, हर दोस्ती में कोई ना कोई गया है। तो मैं साईं बाबा के आगे अरदास करता हूँ कि आप हमें शक्ति दो। मेरे सारे वॉरियर शहीद भगत सिंह सेवा दल के हम और डट के काम करें, पर ऐसा काम करने का मौका ना मिले जो अब त्रासदी आई थी। फिर भी कोई सेवा करते हुए कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं साईं बाबा से उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आगे के लिए आपको, साईं बाबा को, बाबा के दरबार को, देश के राष्ट्रपति को यही आश्वासन देता हूँ कि कभी भी कोई काम होगा हम फौजी की तरह काम करेंगे। पहले भी फौजी की तरह काम किया है। जब भी मुझे कोई फ़ोन आता था कि शंटी जी आप शमशान में हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मेरा एक जवाब होता था कि 25 साल से हम एज ए मिलिट्री काम कर रहे हैं। आज देश के ऊपर बहुत बड़ी त्रासदी आई है। फौजी अगर वार के समय में घर में मर जाए तो शहीद नहीं कहलाता है, उसको वार में लड़ना पड़ेगा। और हम अपनी कर्म भूमि में लड़ रहे हैं। मौत आनी है तो हमें यहीं पे आ जाए, घर पे ना आए। ईश्वर सच्चे पातशाह, और ईश्वर ने शक्ति भी दी। हम हर समय गुरबाणी का एक जाप करते रहते थे कि दे शिवा बरमोह है, शुभ कर्मन ते कभो न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और ईश्वर ने जीत करवाई, हम जीत के आए, कोरोना को हरा के आए। और इस क्षेत्र के लिए पूर्वी दिल्ली में आज़ादी के बाद पहली बार जो पद्म श्री आने का एक श्रेय मिला, ये भी साईं बाबा की कृपा है। धन्यवाद। जय साईं।